ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। लेकिन अगर उसके बाद में भी आपके पूरे परिवार में या आपके परिवार में धन को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या है, माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास नहीं करती है, व्यापार आपने खोला हुआ है अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी भी कर रहे हो, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, ना ही पैसा बढ़ रहा है, घर में कहीं से पैसा आ नहीं रहा है, पैसे को लेकर के किसी भी तरीके की अगर कोई दिक्कत है आपके जीवन में, तो मात्र ये छोटा सा उपाय करना। तुलसी की जड़ में आपको एक चमत्कारी चीज डाल देनी है। आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कल है चतुर्थी का दिन, बहुत ही विशेष दिन है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महा उपाय ऐसे बताने वाला हूं जो कि ना सिर्फ आपकी धन की समस्या को दूर करेंगे, आपके जीवन में आ रहे जितने भी तरीके की कष्ट, परेशानी या कुछ अड़चने अगर आपके जीवन में आ रही है वो भी दूर होंगी और आपकी सारे के सारे रोग इस चतुर्थी को खत्म होंगे। पूज्य गुरु जी जैसा बताया वैसा ही आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करते चले जाना, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, जो कि है अगर आपको अपने जीवन में अमीर बनना है या फिर आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, है ना, तो इस वाले उपाय को कल करने से मत चूक जाना। क्या क्या करना होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना होगा। ध्यान रखना, इस बार आपको गोल बत्ती नहीं लगानी है गलती से भी, इस बार आपको लगानी है लंबी बत्ती, ठीक है ना। रुई की बनाना और लंबी बत्ती बना लेना। एक तो ये काम हो गया। दूसरा जो इसके अंदर भरोगे वो भरोगे गाय माता का घी, ठीक है ना, गाय का घी भरना। तो एक दीपक तो ये तैयार हो गया, सिंपल सी, आगे तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से सुनना। एक लेना है आपको तांबे का लोटा, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी। अब भैया जब भी मैं हल्दी कहूं ना तो ध्यान से समझ लेना कि मैं हमेशा खड़ी वाली हल्दी काम में लेता हूं। मैं भी जब उपाय करता हूं खड़ी वाली हल्दी काम में लेता हूं और इसी को पीस करके पाउडर फॉर्म में बना लेता हूं। मैं मार्केट से पिसा हुआ नहीं लेकर के आता, इसको पीस करके पूजा के लिए उसी को काम में लेता हूं। तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा, आप भी ऐसा ही किया कीजिए। थोड़ी सी ये हल्दी लेना, इसे पीस लेना, पाउडर फॉर्म में कर लेना। अब यहां से आपको क्या करना है, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी लेनी है और इसी वाले लोटे के अंदर डाल देना है। अब काफी सारे जो लोग हैं ना वो अभी वीडियो छोड़ करके चले जाएंगे कि भैया हाँ ये हल्दी वाला जल डालना है और बस यही वाला उपाय है, लेकिन नहीं, अभी नहीं है। सबसे चमत्कारी चीज जो इसके अंदर डालनी है वो है गुड़, है ना। अब ये गुड़ कितना डालना है, तो गुरुदेव ने जो बताया वो बताया है, या तो 1 गुड़ का टुकड़ा डाल लेना छोटा सा, या 3 डालना, या 5 डालना, या 7 डालना। इस तरीके से आपको गुड़ के टुकड़े इसी वाले लोटे के अंदर डाल लेने हैं, छोटे छोटे से, ज्यादा बड़े नहीं डालने हैं, ठीक है, छोटे छोटे से डाल लेना। अब इस वाले उपाय को आप सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किस दिन करना है, जो भी चतुर्थी का दिन आ जाए ना उस दिन आप इस वाले उपाय को करना, ठीक है, सुबह या शाम कभी भी। अब जब आप सुबह सुबह नहा लो, धो लो, सब कुछ कर लो, उसके बाद में श्वेत वस्त्र धारण करके आपको करना क्या होगा, अपने घर पर जहां पर भी तुलसी माता जी का गमला है या पौधा कहां पर भी लगा हुआ है वहां चले जाना। अगर आपके घर में नहीं है तो आप मंदिर में जाकर के भी कर सकते हो, मंदिर में भी लगा हुआ रहता है। वैसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप सब लोगों के घर में ये होगा ही होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, जैसे ही आप इसके पास में जाओगे ना तो देखिए आपके सबके यहाँ पर ये जो तुलसी जी का घरवा होता है ना, इसके यहाँ पर दीपक लगाने का स्थान होता है। तो वो जो दीपक आपने लिया है ना उस दीपक को यहाँ पर लगाना और इसे प्रज्वलित कर देना। लेकिन ये चीज ध्यान में रख लेना कि जब आप प्रज्वलित करें तो जो बत्ती का मुख होना चाहिए ना वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। सबसे खास बात तो ये है इस वाले उपाय की, ठीक है। दक्षिण दिशा में आपने दीपक लगा दिया और उसके बाद में आपने जो एक लोटे के अंदर थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी और गुड़ के टुकड़े डाले हैं ना, उसे अपने दाहिने हाथ में पकड़ना और भगवान जो विष्णु भगवान जी हैं, है ना, उनका स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको आता है ना उस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको इस वाले घरवे में यहाँ पर उस पूरे के पूरे जल को समर्पित कर देना। ध्यान रखना, यहाँ ऊपर से जल को समर्पित मत करना क्योंकि वो पत्तियों पर पहुंचता है और पत्तियों से छट्टा हुआ आपके पैरों तक भी आता है। आपको मात्र सीधा इसकी जड़ों में समर्पित करना होगा उस वाले जल को। 2 मिनट यहाँ पर खड़े होकर के आपको इस वाले यहाँ पर जिसके लिए भी आपने उपाय किया है धन प्राप्ति के लिए उसकी कामना करना और इस वाले घरवे की आपको यहाँ पर 11 परिक्रमा कर लेनी होगी। कितनी परिक्रमा,
11 परिक्रमा। देखिएगा अगली चतुर्थी तक आते आते या फिर 1 या 2 चतुर्थी के आते आते जैसे जैसे आप 1 या 2 चतुर्थी से करेंगे ना, धन की समस्या आपके जीवन से हमेशा के लिए धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके एकदम से पैसा कहीं से आकर टूट पड़ेगा, ऐसा भी नहीं कहता हूं, लेकिन आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहेगी। ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। दूसरा वाला उपाय उन लोगों के लिए है जो कि काफी समय से अपनी सरकारी नौकरी के लिए या किसी भी कार्य के लिए, करियर को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद में भी उन्हें कोई सफलता मिल ही नहीं रही है ना। आपने इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू पास नहीं होता है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, पेपर देने जाते हो, पास नहीं होता है, या फिर किसी भी नौकरी धंधा स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप कर रहे हो, करियर में काफी मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर सफलता नहीं मिल रही है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, छोटा सा उपाय करना चतुर्थी के दिन मात्र। कैसे करना होगा पूरा वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है। आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है, सुबह सुबह नहाने धोने के बाद में, ठीक है। और उसके बाद में इस 1 लोटे जल के अंदर आपको डालने होंगे थोड़े से सफेद तिल। ये ध्यान रखना, करियर को चमकाने के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है सफेद तिल, ठीक है। तो चुटकी भर सफेद तिल ले लेना, गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, इसी लोटे के अंदर डाल देना। और इसी के साथ में इसमें डालना होगा क्या, थोड़ा सा इसके अंदर डाल देना गंगा जल, ठीक है, थोड़ा सा डाल देना गंगा जल, 1 से 2 बूंदे ये डाल दिया। अब सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद आपके घर पर जहां कहीं पर भी भगवान गणेश जी की मूर्ति हो, तस्वीर हो, भगवान के मंदिर में कहीं पर भी हो, उन्हीं के समक्ष उस पूरे के पूरे लोटे को रख देना और किसी भी एक कटोरी से उसे ढक देना। ढक देने के बाद में आपको गणपति जी की जो भी पूजा अर्चना जो भी करनी है, जो भी विनती करनी है, धूप बत्ती मोदक मिठाई जो भी चढ़ाना है आप अच्छे से चढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। और एक हो सके तो एक गोल बत्ती का गाय के घी का दीपक भी लगा देना। इतना आप कर देंगे। इतना करने के पश्चात इस लोटे को वहीं पर रखे रहने देना। कब तक रखे रहने देना है, शाम तक, यानी कि रात तक, जब तक कि चंद्रमा निकल करके नहीं आ जाता है। जब ये चंद्रमा निकल करके आ जाएगा तब आपको करना क्या होगा, अपने नीचे जाना है और उसके बाद में इस 1 लोटे शुद्ध जल को उठा करके अपने घर की छत पर आ जाना। घर की छत पर आने के पश्चात आपको इसी 1 लोटे से चंद्र भगवान जी को अर्घ देना है। अब अर्घ देना है तो किस नाम से देना है वो चीज ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण नाम है चंद्रमौली महादेव जी के नाम से, है ना, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से आपको अर्घ देना है। अर्घ देने के पश्चात ये चीज ध्यान रखना कि जब आप यहां पर खड़े होकर के अर्घ दे रहे होगे ना, तो ये जो छींटे गिरेंगे नीचे की तरफ छत पर, वो आपके पैरों पर नहीं पड़ना चाहिए, वरना बहुत भारी दोष लगता है, ठीक है। अर्घ देने के पश्चात यहाँ पर खड़े होना, अपना नाम और गोत्र बोलना और चंद्र भगवान जी से प्रार्थना करना कि मैं अपने करियर में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी क्षेत्र में कोई सफलता नहीं मिल रही है। प्लीज भगवान जी कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरी जो किस्मत है वो चमक जाए, साथ ही साथ जिस कार्य में हाथ डालूं वो सफलता मिले और मुझे जल्दी से जल्दी सफल बनाए। मात्र छोटा सा उपाय है, जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसके जीवन के सारे बंधन टूट जाते हैं, वो करियर में बहुत ज्यादा तरक्की के रास्ते पर चला जाता है। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि बहुत ही खास और अचूक है। किन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये जो तीसरा वाला उपाय आप करोगे ना, ये उन लोगों के लिए है कि अगर आपके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, शत्रु बहुत ज्यादा है। अब ऐसा तो संभव है ही है कि जो भी व्यक्ति काम धंधे वगैरह कर रहा है ना, तो उसके काम धंधे वाले स्थान पर कोई ना कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा जो उसे चिढ़ता होगा या उसे गिराना चाहता होगा या फिर उसे बदनाम करना चाहता होगा। वो भी शत्रुओं की गिनतियों में ही आते हैं, ठीक है ना। और वो कभी कभार आपके कार्यों में बाधाएं भी डालते हैं, है ना। आपके परिवार में भी ऐसे हो सकते हैं, आपके पिताजी या आपके पति या आपके भाई कहीं कोई नौकरी वोकरी करने जाते हैं, वहां पीछे से कोई ना कोई उनके कार्यों में बाधाएं डालता है, कोई भी, ठीक है। तो मात्र उन शत्रुओं का जो भी प्रभाव है इस एक छोटे से उपाय के बाद शून्य हो जाएगा। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे कभी भी जीवन में, ठीक है ना। ये वाला उपाय मात्र और मात्र चतुर्थी के दिन किया जाता है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको इसके लिए लेना होगा 1 पान का पत्ता। कौन सा वाला पान का पत्ता लेना है, पूजा वाला पान का पत्ता ले लेना, ठीक है। और इसी के साथ में लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी। मैंने हमेशा पहले भी बताया था, हल्दी इस तरीके से गांठ लेना, इसे पीस करके इस तरीके से पाउडर फॉर्म में बना लेना। पाउडर फॉर्म में बना लिया तो ये ले लेना और साथ ही ले लेना एक क्या, काले तिल। कितने लेने हैं, चुटकी भर, वो कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, काले तिल ले लेने हैं। इन सभी को लेकर के
आपको अगर आपके घर पे कहीं पर भी गणेश जी की मूर्ति है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो, वरना आप मंदिर में जाकर के भी कर सकते हो। अगर आप महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में जाएंगे ना तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल और ले लेना। सबसे पहले महादेव जी को ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए जल समर्पित करना, ठीक है ना। और जल समर्पित करने के बाद जो आपने एक पान का पत्ता लिया है ना, इस पान के पत्ते पर आपको हल्दी से क्या बनाना होगा, स्वस्तिक। हल्दी से क्या बनाना होगा, इस तरीके से स्वस्तिक बनाना। और स्वस्तिक बनाने के पश्चात इसी स्वस्तिक के ऊपर थोड़े से डाल देना काले तिल, है ना। अब काले तिल डालने के पश्चात इस वाले एक पान के पत्ते को आपको गणेश जी को समर्पित करना है। अब अगर आप घर पर कर रहे हो तो घर पर तो इजीली कर सकते हो, अगर आप शिवलिंग पर कर रहे हो तो यहां पर आपको करना क्या होगा, ये वाला जो स्थान होता है गणेश जी का स्थान होता है ना, तो आपको यहीं पर इसे टच करवा करके और यहीं पर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना है जो कि आपके कार्यों में बाधाएं डालता है। अगर आपको उसका नाम पवाम कुछ भी नहीं पता है तो अज्ञात व्यक्ति के बारे में सोचते हुए गणेश जी भगवान जी से प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने के पश्चात में इसे टच कराते हुए पकड़े रहना है, ठीक है ना। अपनी कामना करना और उसके बाद में इसे उठा करके और यहीं पर शिवलिंग के पास नीचे ही रख देना, ठीक है ना। देखिएगा अगली चतुर्थी आने तक वो व्यक्ति जो है हमेशा के लिए शुद्ध हो जाएगा, या तो वो आपका मित्र बन जाएगा या फिर वो आपका कुछ भी काम नहीं बिगाड़ेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय जो है वो बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।